अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे सब। आज का जो पेपर है ये सब इंस्पेक्टर का पेपर है, तो इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 2017 के अंदर रामनाथ कोविंद जो थे ये इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे। और यहाँ पे दो चीज़ें आप और याद रखें कि कभी कभी वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो प्रतिभा पटेल थी वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वो कौन से प्रेसिडेंट थे जिनको पाकिस्तान का जो सबसे हाईएस्ट सिविल जो अवार्ड है निशान पाकिस्तान वो दिया गया था। तो आपने याद रखना कि जो मोरारजी देसाई है ना ये 1977 से लेकर 1979 तक इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो इनको निशान पाकिस्तान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ रिबेट। रिबेट का मतलब आपको पता है कम करना होता है, यानी कि कंसेशन। तो डिस्काउंट इसका मिलता जुलता मतलब मुतरादिफ है। द हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन एडिस अबाबा। एडिस अबाबा आपको पता है इथोपिया का कैपिटल है। और अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है ना वो एडिस अबाबा के अंदर है। इथोपिया का जो पुराना नाम है ये अबासीनिया, और इसको हबशा भी कहते हैं। और इसको अब जो इसका लेटेस्ट नेम है ये इथोपिया है। अफ्रीका के अंदर ये आता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। और ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, आपको पता है यहाँ पे कोई भी ग्लेशियर नहीं है। और सेकेंडली आपने याद रखना है कि इसको ब्लैक कॉन्टिनेंट या डार्क कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं अफ्रीका को। और 55 मेंबर्स हैं इसके अफ्रीकन यूनियन के। 2002 के अंदर ये बनी थी। और इसके अलावा आपने याद रखना है कि कभी कभी वो क्वेश्चन पूछता है कि विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो इस कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं। 55 तो यूरोपियन यूनियन अफ्रीकन यूनियन के मेंबर्स ही आते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन है जी कि नेम ऑफ द पैक्ट विच द मुस्लिम्स एंड हिंदूज ऑफ ब्रिटिश इंडिया एग्रीड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। आपको पता है कि जब कायद आज़म और गांधी की सबसे पहली मुलाकात हुई थी लखनऊ पैक्ट के मौका के ऊपर 1916 के अंदर, तो तब मुस्लिम लीग की तरफ से जो सेपरेट इलेक्टोरेट थी इसकी डिमांड की गई थी। और हिंदुओं ने इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया था। और यहाँ पे कायद अज़म को एक ख़िताब मिला था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये सिरोजनी नायडू ने कायद अज़म को ये ख़िताब दिया था। उसके बाद वाला क्वेश्चन है कि हाइपोथर्मिया इज़ कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू। ये एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से हाइपोथर्मिया आता है, और एक्सट्रीम जो हीट है ना इसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है इंसान को, यानी कि पानी की कमी हो जाती है। द फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू लॉ इन पाकिस्तान आर इन्फोर्सेबल थ्रू। जो हमारी कोर्ट्स होती हैं, कोर्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर द फंडामेंटल राइट्स। जो पार्लियामेंट है उसका लेजिस्लेशन का काम होता है। तो यहाँ पे ये गलत जवाब दिया हुआ था पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट है वो उसने तो लेजिस्लेशन करनी होती है, लेकिन जो कोर्ट्स हैं ना उन्होंने इंश्योर करने होते हैं फंडामेंटल राइट्स। बल्कि कोर्ट्स का काम ही कॉन्स्टिट्यूशन को डिफ़ाइन करना होता है। हु वाज द फर्स्ट ओनर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। आपको पता है जो बिल गेट्स हैं ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ओनर हैं। और इनकी जो वाइफ हैं अभी रिसेंटली डिवोर्स हुई है, तो उनके बारे में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उनका नाम मलिंडा था। और इसके अलावा ये जो मार्क जुगरबर्ग हैं ये फेसबुक के ओनर हैं। और अब रिसेंटली एक बड़ी फेमस एप्लीकेशन है जूम मीटिंग एप्लीकेशन, तो इसके ओनर का भी वो पूछ सकता है। एरिक युआन जो है ना ये इनके ओनर है, तो ये काइंडली आप नोट कर लीजिएगा। अ नेटवर्क दैट कवर्स लार्ज एरिया सिटी कंट्री एंड बियॉन्ड इज़ कॉल्ड। जो बहुत वसी एरिया को कवर करता है उसको वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन बोलते हैं। और जो बिल्कुल एक छोटे से एरिया को कवर करता है उसको लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने पूछा है कि ये जो स्कैंजन एग्रीमेंट था, तो इसके अकॉर्डिंग कौन से यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिनके बॉर्डर क्रॉस करने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो लग्जमबर्ग जो है ना ये एक ऐसा कंट्री है। और सॉरी, वैसे तो यूरोपियन यूनियन यूरोप के अंदर 26 कंट्रीज़ हैं।
और ये 1995 के अंदर ये स्कैंजन एग्रीमेंट हुआ था। और ये जो स्कैंजन है ना, ये बेसिकली लग्जमबर्ग का एक सिटी है। और इसके अलावा आपको पता है जो यूरोपियन यूनियन है ये 1993 में बनी थी, मास्ट्रिच ट्रीटी के नतीजे में ये बनाई गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉजर फेडरर, आपको पता है ये टेनिस के प्लेयर हैं। टेनिस के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है कि डेविस कप किस स्पोर्ट से एसोसिएट है, तो आपने याद रखना है कि डेविस कप टेनिस से एसोसिएट है। और ये जो रॉजर फेडरर है ना, ये स्विट्ज़रलैंड के ये एथलीट है। और सबसे ज़्यादा जो ग्रैंड स्लैम्स हैं वो इन्होंने जीते हुए हैं। उसके बाद ओटो वन बिस्मार्क का उसने पूछा हुआ है। ये आपको पता है कि जर्मनी के फर्स्ट चांसलर थे, इनको फादर ऑफ जर्मनी भी बोला जाता है। और इनको आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन एम्पायर भी बोला जाता है। वाइसराय ऑफ इंडिया 1943 टू 1947, आपको पता है जो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ये लॉर्ड कैनिंग थे 1858 में। और जो लास्ट वाइसराय थे ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन 1943 टू 1947 कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि 47 में आपको पता है कि इंडियन पाकिस्तान डिवाइड हो गया था। लेकिन 47 के अंदर लॉर्ड माउंटबेटन आए थे, 47 तक लॉर्ड वेवल ही थे। और इनको पेनल्टीमेट वाइसराय ऑफ इंडिया भी बोला जाता है लॉर्ड वेवल को। सीवी, आपको पता है ये लैटिन वर्ड है। स्कूल इज़ अ ग्रुप ऑफ फिश आएगा। जेपीजी एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइल जो होती हैं इनकी एक्सटेंशन जेपीजी बीआईएन इस तरह की एक्सटेंशन होती हैं। कभी कभी वो एमपी गेव का पूछ लेता है। जो एमपी गेव है ना वो वीडियो फाइल होती है। और चीकी का मतलब होता है गुस्ताख या शोख, तो इम्प्यूडेंट इसका सिनोनिम आएगा। कायदे आज़म ने लेजिस्लेटिव काउंसिल को कब छोड़ा था, तो इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने थे कायदे आज़म 1910 के अंदर, 1910 के अंदर। और 1919 में उन्होंने लेफ़्ट कर दिया था। उसकी दो रीज़न्स जो बेसिक थी वो ये थी कि एक तो जो गांधी था उसने कांग्रेस के जो कुछ बेसिक रूल्स थे उनको बगैर कंसल्ट किए चेंज कर दिया था। और सेकंड रीज़न रोवेल्ट एक्ट जो था वो आपको पता है 1919 में आया था। और प्रोटेस्ट के तौर पे कायदे-आज़म ने कांग्रेस को लीव कर दिया था। कंप्लीट द नंबर ऑफ़ सीरीज़, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये 4 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 वाली एक सीरीज़ चल रही है। यानी कि 2 के अंदर 4 ऐड करें तो 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 12, 12 के अंदर फिर अगर हम 8 को जमा करें तो 20। और 20 बन जाता है इसके अंदर। मतलब ये डिफरेंस आ गया ना दो। उसके बाद इसके अंदर 4 का डिफरेंस है 2 और 6 के दरमियान, और 6 और 12 के दरमियान 6 का डिफरेंस है। उसके बाद अगर आप देखें 12 और 20 के दरमियान 8 का डिफरेंस है। 20 और 30 के दरमियान 10 का डिफरेंस है। और 30 एंड 42 के दरमियान 12 का डिफरेंस है। और 42 के आगे अगर हम 14 ऐड करेंगे तो ये 56 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद फ्राइज़ी मूवमेंट के बारे में उन्होंने पूछा हुआ है। ये आपको पता है हाजी शरीयतुल्लाह ने ये स्टार्ट की थी 1819 में, बंगाल से ये स्टार्ट हुई थी। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इनके बाद जो फ्राइज़ी मूवमेंट है उसको किसने जारी रखा था, तो इनके एक बेटे थे दूदू मियाँ, उन्होंने इसको जारी रखा था। नेम द पास लिंक चित्राल विद गिलगित, स्कर्दू जो है ना इसको मिलाता है, ये कनेक्ट करता है आपस में जो शंदूर पास है। तो चित्राल और गिलगित को आपस में कनेक्ट करता है शंदूर पास। आपको पता है कि यहाँ पे दुनिया का सबसे हाईएस्ट पोलो ग्राउंड जो है ना वो भी यहीं पे पाया जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन आ गया, ज्यूइश नेशनल होम इन पैलेस्टाइन वाज प्लेज्ड। ये आपको पता है बेल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था 1917 में। तो 1917 में जो ब्रिटिश एम्पायर थी उसने इसको प्लेज किया हुआ था। और इससे पहले एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको साइक्स पिकॉट भी बोलते हैं। और इसके बारे में दो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है कि एक तो पीएलओ बनी थी 1964 में, यानी कि फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जॉर्डन जो है ना उसने पीएलओ को कब छोड़ा था, तो 1970 के अंदर 1970 में जो जॉर्डन है ना इसने पीएलओ को लेफ़्ट कर दिया था। उसके बाद एब्डुरेट, एब्डुरेट का मतलब होता है ज़िद्दी, तो इसका स्टब बॉन्ड जो है ना ये साइनोनिम आएगा। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, बिफोर हिज अपॉइंटमेंट एज द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स
टिलरसन का उसने पूछा हुआ है। तो ये जो रेक्स टिलरसन है ना, ये एक्सन मोबाइल कॉरपोरेशन है। बेसिकली ये मोबाइल कॉरपोरेशन और ऑयल एंड गैस कंपनी है। तो ये जो रेक्स टिलरसन थे ना, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प थे, जो 5th जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उनके ये फ्रेंड थे। उनके साथ इनके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे, तो इसलिए जो अ, ये थे डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने इनको यूएस का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगाया था इनको। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द फाउंडर ऑफ विकीपीडिया? जिमी वेल्स विकीपीडिया के ऑनर है। मैग्ना कार्टा आपको पता है 1215 में साइन हुआ था। और कुरान पाक की ये एक आयत है। और उन्होंने पूछा है कि किस सूरा के अंदर आती है? एंड दो डू सी द पीपल एंटर अल्लाहस रिलीजन इन क्राउड्स। और तुम देखोगे अपनी आंखों से कि इज्तमाही मतलब ग्रोहों की शक्ल में जो लोग हैं वो अल्लाह के दिन में शामिल होंगे। यह सूरह अल नसर की आयत है। एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि विच इज़ द फर्स्ट सूरा ऑफ कुरान पाक? सूरह अल फातिह। और विच इज़ द लास्ट सूरा ऑफ कुरान? तो वो आपको पता है सूरह नास है। लेकिन अगर वो पूछता है कि विच इज़ द फर्स्ट रिवील्ड सूरा ऑफ कुरान, यानी कि तरतीब के लिहाज से नहीं वो पूछ रहा, बल्कि वो जो तरतीब नज़ूल है ना, उस हिसाब से अगर वो पूछ रहा है, तो आपको पता है सूरह अल अलग की पहली 5 आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 17 रमज़ान के दिन नाजिल हुई थी। और विच इज़ द लास्ट रिवील्ड ऑफ सूरा ऑफ कुरान? तो आपको पता है ये सूरा अल नसर जो है ना, ये कुरान पाक की लास्ट रिवील्ड सूरा है। कंप्लीट द सीरीज़ उसने पूछा हुआ है कि कंप्लीट द सीरीज़ के अंदर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस और मल्टीप्लाई बाय 2 वाले सीक्वेंस यहाँ पे भी चल रहा है, यानी कि 3 और 5 के दरमियान 2 का डिफरेंस है, और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 10। उसके बाद फिर से 10 और 12 के दरमियान 2 का डिफरेंस है। 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 24। 24 प्लस 24 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 26। 26 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 52। तो इसका 52 आंसर है। बटरफ्लाई स्ट्रोक स्विमिंग से एसोसिएट है। अकॉर्डिंग टू होली कुरान, शिरक जो है ना, ये अनपार्डनेबल है, यानी कि इसकी कोई माफ़ी नहीं है। बराक हुसैन ओबामा आपको पता है ये 44th प्रेसिडेंट थे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए जो कि 45th थे। और अब जो जो बाइडन है ना, ये 46th हैं। अगर वो पूछ ले कि बाराक ओबामा की स्टेट से थे, तो यूएसए की इलोनियस स्टेट जो है ना, वहाँ से ये बिलोंग करते थे। और डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी कि जिनका जो सैम्बल है ना वो डंकी है, उस पार्टी से ये बिलोंग करते थे। जो ट्रम्प थे ये रिपब्लिकन थे, और अब जो जो बाइडन आए हैं ये भी बाराक ओबामा वाली पार्टी यानी कि डेमोक्रेटिक है। और इनका जो जो डेमोक्रेटिक है उनका जो सैम्बल है वो डंकी है, और जो रिपब्लिकन्स हैं उनका जो सैम्बल है वो एलिफेंट है। सैयद अहमद ख़ान शहीद जो हैं ये एग्रेशन वार थी जिसके अंदर ये शहीद हुए थे, और 1931 में ये शहीद हुए थे बालाकोट के मुकाम पे। और इन विच ईयर इस्लामिया कॉलेज फॉर वुमेन कोपर रोड के ऊपर जो इस्लामिया कॉलेज फॉर वुमेन है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये 1939 में इस्टेब्लिश हुआ था। और आपको पता है ये एक मूवमेंट थी अंजुमन हिमायत इस्लाम। ये 1884 में खलीफा हमीदुल्लाह ने स्टार्ट की थी लाहौर से। और इन्होंने एक स्कीम स्टार्ट की थी मुट्ठी भर आटा, यानी कि इन्होंने कहा था कि सारे घर वाले जब आटा वगैरह गूंथते हैं ना, तैयार करते हैं, तो एक जो मुट्ठी है ना वो साइड पे निकाल लिया करें, हमारे लोग आएंगे वो आटा इकट्ठा कर लिया करेंगे। तो इस तरह इन्होंने बहुत सारा जो आटा था ना वो इकट्ठा करके उसको सेल करना स्टार्ट किया। तो इस तरह जो फंड थे ना, उससे फिर उन्होंने कॉपर रोड वाला जो ये वुमेन कॉलेज है ना ये बनाया था। फ्लीट स्ट्रीट ये लंदन के अंदर है, और आपको पता है ये न्यूज़पेपर्स और प्रेस एजेंसीज़ की वजह से फेमस है। एमएस वर्ड के अंदर अगर किसी चीज़ को, किसी पिक्चर का जो अननेसेसरी पार्ट है जिसको हम रिमूव कर देते हैं, उसको क्रॉपिंग बोलते हैं। डेवलिश शैतानी और स्टैनिक जो होता है ये भी आपको पता है कि शैतानी होता है। उसके बाद रेडियंट का मतलब होता है चमकीला, शोख, ग्लिटरिंग इसका आंसर होगा। आर्टिकल उसने पूछा है जी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सा आर्टिकल है जो नेशनल लीग बनाने की इजाज़त देता है? तो आर्टिकल 251 है।
उसके बाद ट्राकोमा इज़ द डिजीज़ ऑफ आई। ये जो ट्राकोमा, ग्लाकोमा और मैक्यूलर, ये जो तीनों डिजीज़ हैं ये आपने याद रखनी है कि ये आँख की बीमारियाँ होती हैं। ग्लाकोमा, मैक्यूलर और ट्राकोमा, ये तीनों आँखों की बीमारियाँ हैं। और कल मैंने आपको पेपर में बताया था कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है ना, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो ये भी आपने याद रखना है। मीकात एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो हुजाज इकराम होते हैं, जो हज के लिए जाते हैं, वो वहाँ पे एहराम बांधते हैं, उसको मीकात बोलते हैं। खाना काबा का जो गुलाफ है उसका नाम किस्वा है। और ये जो बोसा देते हैं ना हजर असवद को, इसको क्या बोलते हैं, इसको इस्तिलाम करना बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और ये जो एक दीवार, मतलब एक खाली जगह है ना खाना काबा की दीवार और हजर असवद के दरमियान, ये जो जगह है ना इसको हतीम बोलते हैं। ये तीन चार जो चीज़ें हैं ये आपने याद रखनी है। उसने पूछा हुआ जी कि स्टोटिंग नॉर्वे की पार्लियामेंट है, और स्वीडन की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है रिक्सडैग। एक्सेल आपको पता है कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। और उसके बाद उसने इन्फिनीटेजिमल का मतलब होता है साइज़ में बहुत ही छोटा, यानी कि बोना, तो मिनिक्यूल इसका मुतरादिफ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेस्ड इन न्यूयॉर्क। तो जो ह्यूमन राइट्स वॉच है ना, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और आपको पता है कि पूरी जो दुनिया ये 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे ऑब्ज़र्व करती है। और उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसने पूछा हुआ है जी कि टू बी और नॉट टू बी, ये जो दैट इज़ द क्वेश्चन, ये जो एक लाइन है ये किसके मशहूर प्ले की है, तो ये शेक्सपियर्स का एक प्ले है हैमलेट, उसके अंदर है। और शेक्सपियर जो है ना ये 1564 में पैदा हुए थे। और इनको मुजद्दद अल अफ़सानी जो है ना उनका कंटेम्प्रेरी इनको बोला जाता है। और इसके अलावा शेक्सपियर्स के बारे में अपने याद रखने का, ये लंदन से मतलब बरतानिया से बिलोंग करते हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय बरज़ख, जो मौत के बाद से लेके तो क़यामत के दिन तक का जो एक दौरानी है ना उसको आलम बरज़ख बोलते हैं। सिल्वियो बेर्लुस्कोनी, ये जो बर्लस्कोनी है ना, जो सिल्वियो बर्लस्कोनी है, ये एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली हैं। और इटली के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनका अपने याद रखना है कि उनका नाम मारियो ड्रैगी है, मारियो ड्रैगी। ये फरवरी 2021 के अंदर इन्होंने ओथ लिया है। ये करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली हैं। और फिलैटली जो होता है ना ये जो पोस्टल स्टैम्प्स होती हैं ना उनको इकट्ठा करने की जो शौक़ होता है इसको फिलैटली बोलते हैं। ये जो हैबिट होती है एक हॉबी हॉबी कह लें कि ये जो फ्लैटली हॉबी है ना, ये जो पोस्टेज स्टैम्प्स है ना उनको कलेक्ट करने की जो हॉबी है इसको फ्लैटली बोलते हैं। व्हाट इज़ कंट्राबैंड, तो जो स्मगल चीज़ें होती हैं, स्मगल्ड मटेरियल जो होता है ना उसको कंट्राबैंड बोलते हैं। शैडो कैबिनेट आपको पता है कि जो मेजोरिटी के साथ आती हैं, तो अ, अब गवर्नमेंट में आने से पहले जो उन्होंने अपने जो कह लें कि मिनिस्टर्स जिनको बनाना था ना उसके लिए एक उन्होंने पहले से जो शैडो कैबिनेट है ना वो बना के रखी होती है, उसको शैडो कैबिनेट बोलते हैं। उसके बाद इब्ने बतूता का उसने पूछा, ये मोरक्को से बिलोंग करते थे। मोरक्को का जो कैपिटल है वो आपको पता है रबात है। और ओआईसी की जो पहली मीटिंग थी वो रबात के अंदर हुई थी 1969 के अंदर। और इसके अलावा आपने याद रखना है कि इब्ने खल्दून जो है ना ये टुनीशिया से बिलोंग करते थे। टुनीशिया भी अफ्रीका के अंदर आता है, मोरक्को भी अफ्रीका के अंदर आता है। और इनकी जो कब्र है ना इब्ने खल्दून की, ये कायरो के अंदर है। कायरो आपको पता है कि इजिप्ट का कैपिटल है। और इब्ने खल्दून की एक फ़ेमस बुक है वो भी आपने याद रखनी है, मुकदमा, ये इनकी एक फ़ेमस बुक है। व्हाट इज़ द मीन्ड बाय साइन डाई, साइन डाई का मतलब होता है अर्जेंट अ सेशन विदाउट फिक्सिंग अ डेट। तो किसी भी सेशन को मुलतवी कर देना गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, इसको साइन डाई बोलते हैं। द सोन एंड हारो रिवर, ये प्लोटो और प्लाटो से ओरिजिन होते हैं, ये ओरिजिनेट होते हैं वहाँ से। व्हेन डिड बलूचिस्तान एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ प्रोविंस, आपको पता है कि जो 1 यूनिट था ये 1955 में आया था। और सारे जो प्रोविंस थे उनका स्टेटस ख़त्म कर दिया गया था। सिर्फ पूरे पाकिस्तान को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान।
उसके बाद 1970 के अंदर वन यूनिट जो था ना इसको तोड़ दिया गया था और फिर जो बलूचिस्तान है ना इसको प्रोविंस का स्टेटस मिल गया था। कोलेस्ट्रॉल इज़ प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट जो एग का एक तो येलो पार्ट होता है ना उसके अंदर तो कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन जो वाइट पार्ट होता है ना वो कैल्शियम होता है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। नेम द ऑथर अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ द सरासीन, ये सैयद अमीर अली ने लिखी है। स्पिरिट ऑफ इस्लाम की, इस्लाम जो है ना वो भी इनकी एक फेमस बुक है और आपने याद रखना है कि 1908 में इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो लंदन वाली ब्रांच थी ना वो इन्होंने ओपन की थी। हु इज़ द को फाउंडर ऑफ हॉटमेल, तो ये जो सबीर भाटिया ना ये इंडिया से बिलोंग करते हैं और ये हॉटमेल के को ऑनर हैं। इस्तेमस आपको पता है ये स्ट्रेट की ऑपोजिट होती है, यानी कि स्ट्रेट जो है ना उसकी डेफिनेशन ये है कि अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर which separates two major portion of land and connects two major portion of water। लेकिन जो isthmus है ये opposite है of strait, यानी कि इसकी definition कुछ इस तरह होगी कि a narrow strip of land which connect the two major portion of land and separate two major portion of water, यानी कि ये दो पानी के हिस्सों को अलहदा करती है और दो खुश्की के हिस्सों को आपस में मिलाती है, यानी कि ये स्ट्रेट की ऑपोजिट है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डी ऑप्शन, नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग लार्जर लैंड एरियाज। तो इस्थमस के बारे में अगर पूछते तो एक कारा इस्थमस जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये थाईलैंड को म्यांमार के साथ ये कनेक्ट करती है। अलामा अब्दुल्ला यूसुफ अली द फेमस कमेंटेटर ऑफ होली कुरान हैज़ सर्व्ड फॉर अ वाइल एज प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिया कॉलेज थे ये ऊपर जो इस्लामिया कॉलेज पढ़ा ना, इस्लामिया कॉलेज फॉर वुमेन, जो ये खलीफा हमीदुल्ला वाली जो मूवमेंट थी अंजमन हमायत इस्लाम जो 1884 में स्टार्ट हुई थी, तो 1939 में ये कॉलेज बना था और इसके जो प्रिंसिपल थे ये उनका नाम था अल्लामा अब्दुल्ला यूसुफ अली। तो उसके बाद कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, इसमें दोनों ही होते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर आपको पता है कि ऐसे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिनको फिजिकली हम टच कर सकते हैं, एंड सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ऐसे पार्ट्स होते हैं कि जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, जिनके थ्रू हम कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को ऑपरेट करते हैं। बाईकैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। बाईकैमरल आपको पता है कि टू हाउस सिस्टम इसको बोलते हैं, जिसके अंदर दो अलग अलग हाउस होते हैं, यानी कि पार्ट सेनेट एंड मजलिस शूरा। तो सिमिलरली 56 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पूछ सकता है तो वो यूनिकैमरल था, यानी कि उसके अंदर सेनेट नहीं था। इसी तरह वो 62 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में पूछ लेता है तो उसके अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। अबाउट होम कायद-ए-आज़म हैड स्टेटेड दैट वाज हिज चीफ लेफ्टिनेंट एंड राइट हैंड, लियाकत अली ख़ान के बारे में कायद-ए-आज़म ने ये कहा था। सुपरिटेंडेंट के जो स्पेलिंग है ये ठीक है। और उसके बाद सलीम सेड आई डू नॉट ईट मैंगोज, सलीम सेड दैट ही डिड नॉट ईट मैंगोज। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये आपको पता है कि फ्रांस के जो लोग थे इन्होंने यूएसए को गिफ्ट किया था 1886 के अंदर, और जो आईफल टावर है ये फ्रांस के अंदर ही आता है और ये बनाया गया था 1889 के अंदर। उसके बाद शॉर्टकट की मेकिंग बोल्ड कंट्रोल बी होता है। कंट्रोल बी जो है ना इससे एमएस वर्ड हो या एक्सेल हो इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड किया जा सकता है। उसके बाद पाकिस्तान जॉइंट लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट्स, पाकिस्तान ने आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो चागी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रास्को माउंटेन है ना वहाँ पे पाकिस्तान ने ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे, इसको योम तकबीर कहा जाता है। 28 मई 1998 के अंदर ये किए गए थे। बल्कि उसके नेक्स्ट क्वेश्चन उसने ये पूछ लिया कि योम तकबीर इज़ सेलिब्रेटेड टू कमोमरेट द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट बाय पाकिस्तान। एक्रोनिम एंटोनिम ऑफ इनर्ट, इनर्ट का मतलब सुस्त होता है, एक्टिव का मतलब तेज़ होता है। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन, आपको पता है ये 1930 में हुई थी। खुतबालाबाद भी 1930 में ही हुआ था और 1930 वाली जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर जो कांग्रेस थी उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर 1931 में जो लॉर्ड इरविन थे उनका एक मीटिंग हुई गांधी के साथ, गांधी की डिमांड्स मान ली गई थी और इस तरह फिर जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जो
थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर दोबारा से जो कांग्रेस है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इस तरह 1932 के अंदर जो कम्युनल अवार्ड है ना, वो रेमसे मैकडोनल्ड जो थे उन्होंने अनाउंसमेंट कर थी। गैल्वेनाइजेशन आयरन शीट हैव ऑन देम कोटिंग ऑफ, आपको पता है कि ये जो जंग लग जाता है ना जिसको जिंक बोलते हैं, इससे गैल्वेनाइजेशन वाला जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है। हाउ मैनी मुस्लिम कंट्रीज आर देयर इन आसियान? आसियान जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर 3 कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज, ब्रुनाई और इंडोनेशिया एंड मलेशिया। और आपको पता है ये 8 अगस्त 1967 में ये बनाई गई थी। और इंडोनेशिया का जो कैपिटल है ना जकार्ता, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो करंट सेक्रेटरी जनरल है ना उनका नाम है दातोलिम जैकहोई। ये जो दातोलिम जैकहोई है ना, इनके बारे में अपनी याद रखना। ये 2022 के अंदर या इसके जो आसियान है ना इसके बने हैं वो सेक्रेटरी जनरल। हमास वाज फाउंडेड इन, आपको पता है 1987 के अंदर जो हमास थी ये शेख अहमद यासीन ने ये बनाई थी। इसके अलावा 2-3 और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फ़लस्तीन की लिबरेशन के लिए बनी थी, वो आपने याद रखनी है। कि एक यहाँ पे बनाई गई थी इख्वानुल मुस्लिमीन। ये जो इख्वानुल मुस्लिमीन थी ना ये इजिप्ट के अंदर बनाई गई थी और हसन नसरुल्लाह ने ये बनाई थी। और इसके जो करंट लीडर हैं ये हसनुल बन्ना है। इसके अलावा हिजबुल्लाह बनाई गई थी 1985 के अंदर। हिजबुल्लाह, ये जो इख्वानुल मुस्लिमीन थी ये 1928 में बनाई गई थी। और ये जो हिजबुल्लाह है ना ये 1985 में बनाई गई थी। इसके अलावा यासर अराफात ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 1964 में बनाई गई थी। जिसका मैंने आपको बताया कि जॉर्डन जो था ना इसने 1970 के अंदर ये जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको लेफ़्ट कर दिया था। हयात जवेद जो है ना ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। चूँकि ये सर सैयद अहमद ख़ान के शागिर्द थे, उनके डिसिपल थे ये, तो इसलिए इन्होंने उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी लिखी हुई है ये। और उसके बाद कंप्लीट द सीरीज़ के ऊपर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे भी जो मतलब 4+7 = 11, 11-4 = 7, 7+7 = 14, 14-4 = 10, 10+7 = 17, 17-17-4 = 13, तो यहाँ पे 13 आएगा। और इसी तरह अगर आप इससे जो नेक्स्ट है उस वो वाली सीरीज़ के ऊपर अगर थोड़ा सा गौर करें तो 20+12 = 32, 32+13 = 45, 45+14 = 59, 59+15 अगर करेंगे तो यहाँ पे 74 आ जाएगा। 74+16 करेंगे तो 90 आ जाएगा। द फर्स्ट वही जो पहली वही थी वो 17 रमज़ान को रिवील हुई थी। सूरह अल अलक जो है ना उसकी 5 आयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल की गई थी। व्हेन द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली, ये 11 अगस्त 1947 में हुआ था। जो इसके पहले प्रेसिडेंट थे वो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे और जो स्पीकर थे वो भी कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, आपको पता है कि टिम बर्नर्स ली ने ये इन्वेंट की थी 1991 में। जो पहली वर्ल्ड वाइड वेब थी ये टिम बर्नर्स ली ने इन्वेंट की थी 1991 के अंदर। नेम द कैपिटल ऑफ बोस्निया हर्ज़ेगोविना, ये सराजीवो थी। 1914 के अंदर आपको पता है कि ये सेपरेट हो गए थे बोस्निया और हर्ज़ेगोविना। और इसके बाद उसने पूछा जी द प्रोसीजर ऑफ शैटरिंग गैलस्टोन्स एंड किडनी स्टोन बाय शॉक वेव्स इज कॉल्ड, इसको लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। लिथोट्रिप्सी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ये जो किडनीज या ये जो गैल ब्लैडर है ना जिसको पित्ता बोलते हैं, इसमें से जो रॉक्स या स्टोन्स होते हैं जिनको हम उर्दू में पथरी बोलते हैं ये निकाली जाती है। तो कभी कभी वो पूछ लेता है कि ये जो गैल ब्लैडर है यानी कि ये जो पित्त है ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका हिस्सा है या नहीं। तो आपने याद रखना है कि डेफिनेटली ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का बड़ा इम्पोर्टेंट एक पार्ट है। ऑन 19th December 2016 a Russian ambassador was shot dead। वेयर डिड दिस इंसिडेंट हैपन, आपको पता है ये अनकारा के अंदर ये इंसिडेंट हुआ था 2016 के अंदर। और जिसकी डेथ हुई थी ये रशिया का एम्बेसडर था, इसका नाम था कार्लोव। और आर्ट की एक एग्जीबिशन हो रही थी यहाँ पे जिसके दौरान ये मारा गया था। और
एक और एम्बेसडर हैं यूएसए के जिनका नाम था जमाल खशोगी। इनको मारा गया था इस्तांबुल के अंदर। और ये जो अंकारा है ना, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ टर्की। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो टर्की है उसका कैपिटल इस्तांबुल है या अंकारा है। तो ये जो अंकारा है ना, ये टर्की का कैपिटल है। पाकिस्तान हैज़ साइंड दी एंड रेटिफाइड द यूनाइटेड नेशंस। तो ये जितनी भी कन्वेंशंस हैं ये सारी की सारी पाकिस्तान ने साइन की हुई हैं। यानी कि कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये भी पाकिस्तान ने साइन की हुई है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज भी पाकिस्तान ने ज्वाइन की हुई है, साइन की हुई है। इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन ऑन चिल्ड्रन लेबर, ये भी पाकिस्तान ने कन्वेंशन की हुई है। उसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं, अगर 10 लोग आपस में हैंडशेक करते हैं तो टोटल कितने हाथ बन जाएंगे? ये अगर आप देखेंगे इसको कैलकुलेट करके तो 45 ही बनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटल डिजीज़ हैज़ बिन इरेडिकेटेड वर्ल्ड वाइड? कौन सी वो कह रहे हैं जी बीमारी है जो मवेशी हैं उनमें से ख़त्म हो गई है? तो ये रिंडर पेस्ट जो बीमारी है ना, ये बेसिकली प्लाग होता है। जिस तरह ताउन होता है ना इंसानों के अंदर, इसी तरह ही मवेशियों के अंदर होता था। तो ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, इरेडिकेट हो गई है। उसके बाद उसने पूछा हुआ है जी कि कोई ऐसी बीमारी जो कि बहुत बड़े एरिया के अंदर फैल जाए एक ही वक्त में, उसको क्या कहते हैं? इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये कोविड-19 है, तो इसको पेंडेमिक बोलते हैं। उसके बाद इंग्लिश के कुछ पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, इसमें से मतलब उसने कुछ क्वेश्चंस की पूछे हुए हैं, तो ये आपने इन्हीं में से निकाल के तो इनका जो जवाब है ना वो देना है। तो आज का जो पेपर है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो काइंडली आपने ये जो चैनल है इसको आपने सब्सक्राइब भी करना है और इसको शेयर भी करना है जी। अल्लाह हाफिज़।